हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मंगल कभी इस तरह से स्टंट्स करी होगी। एक्शन बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, भले ही आप कितने फिट क्यों ना हो। यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं मंगल की जर्नी को बेस्ट दिखा पाऊँ। मेरा पहला ड्रीम था जब मैं छोटा था, एयरफोर्स पायलट बनना था। वो नहीं हो पाया क्योंकि मुझे स्पेक्स आ गए थे। अभी जो मंगलक्ष्मी में सीन चल रहे हैं, ये मैंने पहले कभी नहीं किया। ये जयराज एक अंडरकवर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है और वो स्पेशल टास्क ऑफिसर है। मैंने सीधा ऊपर देखा था। Hello, I'm Deepika Singh आई एम अविनाश विजय सचदेव। and you're watching us on IWM Buzz. So firstly, big congratulations for new track. दीपिका Thank you. कितना एंजॉय कर रही है ये नए ट्रैक को? डेफिनेटली बहुत एंजॉय कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि एट दिस एज आई गॉट अ चांस टू प्ले मंगल लाइक दिस. So thankful to universe, to Colors TV, to Avinash ji, that his energy, like when he come in the show, this new track come. हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मंगल कभी इस तरह से स्टंट्स कर रही होगी, इस तरह से भाग रही होगी. तो थैंक्स टू आप सब ऑडियंस का कि आप मंगल की कहानी को और देखना चाहते हैं. इस वजह से कहानी इस तरह से आगे मोड़ लेती जा रही है. अब तो हमारी सोच से भी ऊपर चीजें हो रही हैं. सो आई फील ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट. कितना मजा आ रहा है, कितने पुराने यादें ताजा हो गए दिया और बाती के, जब वहां पे भी आप एक्शन करते थे और यहाँ पे भी एक्शन कर रहे हैं. पहले भी आप मंगल भी पहले भी काफी भागती दौड़ती थी, काफी ही उसके हैवी सीन्स होते थे, पर इस बार काफी एक्शंस वाले हैं. See, I love to talk about the present. I don't live in past, and whatever is in my past, it's so good, and I have learned from it. That experience is within me, and God is always kind to me, and you, the audience, and the media is always very kind to me. So I really, I'm just कि मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं बेस्ट मंगल की जर्नी को बेस्ट दिखा पाऊँ. मंगल बनकर मैं हर एक चीज जो मेरे स्क्रिप्ट कहती है, जो मेरे डायरेक्टर, मेरे राइटर्स जो मुझसे चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेड है, मैं उसको बेस्ट करूँ. वो ही ऑलरेडी बहुत कुछ होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है. एवरी डे इज वेरी चैलेंजिंग, एवरी सीन इज वेरी चैलेंजिंग. अभी जो मंगलक्ष्मी सीन चल रहे हैं, ये मैंने पहले कभी नहीं किया. दिस आर so new to me. So I can't say ki anything because this is new. Me as a Deepika is new. Every day we are breathing. We are, हम हमारे cells, हमारे tissues in every 11 months is getting changed. So we as a person getting evolved. So I am just hoping and cross my fingers कि I will, जैसे मैंने आज तक अपना बेस्ट दिया है और आज तक जिस तरह से मैं आपको पसंद आई हूँ, वैसे ही हमेशा मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी. अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आपको जयराज का ऑफर हुआ था किरदार, तब आपको ये ट्विस्ट के बारे में पता था या कुछ भनक थी कि ऐसा कुछ जयराज के किरदार में ट्विस्ट आने वाला है? नहीं, इसकी सच्ची कहानी तो मुझे दीपिका जी को भी नहीं पता. मैं मंगल नहीं बोलूंगा क्योंकि पर्सनली नहीं पता. मेरा पहला ड्रीम था जब मैं छोटा था, एयरफोर्स पायलट बनना था. वो नहीं हो पाया क्योंकि मुझे स्पेक्स आ गए थे. आई फेल्ड इन द फिजिकल एग्जाम. उसके बाद मेरे डैड चाहते थे कि मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊं, पर मुझे आईएएस की पढ़ाई करनी नहीं थी और जैसे तैसे मैं अपनी जर्नी के थ्रू मैं एक्टर बन गया. और मुझे आज मुझे इनसे पता चला. so educated, he's so sharp because I was asking him कि यार आप इतने जल्दी से लाइन याद कर लेते हो. मतलब आई एम अमेज्ड. मैंने इतने सालों में सबके साथ काम किया है और खुद भी जब मेरे पास लाइन आती है तो मैं थोड़ी ऑल्दो मैं बहुत फास्ट याद करती हूँ, मैं बीच बीच में जो वेरिएशंस होते हैं उनके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ. बट ये सबके साथ फुल प्रो एंड वेरी, मतलब उनको सीन दो विद इन 10 मिनट्स ही Pro. so that was very surprising to me. So he told me that he's a gold medalist. बताएं जरा. तो कुछ मतलब आज तक कभी मुझे ऐसा मिला नहीं कि मैं एक सिविल सर्वेंट का एक किरदार निभा पाऊं. कभी कभी हुआ कि मुझे एक आईबी ऑफिसर का रोल मिला, बट वो इवेंचुअली वर्कआउट नहीं हुआ. फिर कहीं मुझे एक एसीपी का कहीं कैरेक्टर मिला, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ. इस बार जाके जब मुझे पता चला कि जयराज एक अंडरकवर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है और वो स्पेशल टास्क ऑफिसर है, मैंने सीधा ऊपर देखा था. मैंने बोला ओके, फाइनली मेरी सुनी गई है. क्योंकि मैं 15 साल से ही सोच रहा हूँ कि कब मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि मैं ऐसा किरदार निभा पाऊँ. और मुझे 15 साल के बाद ये किरदार मिला है, तो आप सोच सकती हैं कि मैं कितना खुश हूँ. एज यू सेड कि 15 सालों के बाद आपको कुछ ऐसा किरदार मिला और अब जब मिला है तो उसको परफॉर्म करने में कितना चैलेंजेस है और कितना मजा आ रहा है? मुझे बहुत मजा आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग. तो जैसे कि एक्टर्स मेरे सामने हैं, दीपिका जी हैं, आदित्य हैं, उर्वशी जी हैं, बाकी सारे भी जो मंगल लक्ष्मी जो एक्टर्स हैं, वो अपने काम को लेकर 100% देते हैं.
तो उसकी वजह से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं अकेला एक्टिंग करूँगा या कोई एक ही कैरेक्टर एक्टिंग कर रहा है, उसमें मज़ा नहीं आता है। या अगर एक सीन में 4 लोग इन्वॉल्वड हैं, अगर चारों लोग शत प्रतिशत दे रहे हैं, तो उसका एक अलग ही आउटपुट निकल के आता है। ट्रू तो मुझे वो देख के भी बहुत मज़ा आ रहा है, इस जो पूरी यूनिट है, उसकी हम्बलनेस देख के भी बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे या एज़ अ एसी पे जयराज तो बहुत मज़ा ही है, लाइक आई एम ऑन द 7th क्लाउड। या दीपिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतने साल आपको एक्टिंग में हो गए हैं, इस करियर में हो गया, तो क्या एक बड़ा चेंज आप अपने आप में महसूस करते हैं? बिकॉज मंगल ने ही आपको इतने सारे किरदार में कुछ ना कुछ सिखाया है, देखिए, तो जितने भी हमेशा आपको सीख साल होते मिलती है। जाते हैं ना, उतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ती जाती है। या उतना ज़्यादा आपको अपने क्राफ्ट के बारे में और अपने अपने माइंडसेट के बारे में पता लगता जाता है और उससे चैलेंज और बढ़ता जाता है। जी बिकॉज़ आपका कॉम्पिटिशन खुद से ही होता है। आपने अपने आप को हर रूप में देखा है एंड यू नो व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड इतनी एनर्जी आपको देनी है इस सीन या में। आपको ये पता चल जाता है। अब वो देनी होती है विद अ नेचुरल की चीज़ों के साथ सीन की समझ आपको आ जाती है, तो गेम और डिफिकल्ट हो जाती है। क्योंकि पहले आपको ये होता है कि सब करवा लेंगे, बट आज आपकी खुद से ही ज़िम्मेदारी और सबकी आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ट्रू तो आप अपने सीन में बहुत ज़्यादा एनर्जी डालते हो। तो आई थिंक आई एम पुटिंग द बेस्ट ऑफ माय एनर्जी इन एवरी सीन एंड थैंक्स टू डिवाइन, थैंक्स टू ऑल द ऑडियंस, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं अच्छा काम कर पा रही हूँ। आई थिंक द टाइमिंग इज वेरी ट्रू स्ट्रांग। ट्रू जो टाइमिंग चल रही है, जो मेरा माइंडसेट चल रहा है इस टाइम पर, मे बी बिकॉज ऑफ मंगल ने मुझे ये इतना अच्छा माइंडसेट दिया है और कुछ यू नो आई थिंक दिस इज इन द एयर, इन द एनवायरनमेंट। कहीं ना कहीं आई एम एबल टू पुल ऑफ द कैरेक्टर, बट एवरी सीन इज टफ एंड यू नो मैं किसी भी सीन को ये नहीं कह सकती कि अरे मेरे पास डायलॉग नहीं है, मैं थोड़ी रील्स बना लूं। इट्स नॉट, नो। अभी ऐसा है कि मतलब मुझे रिएक्शंस पे भी, एक एक रिएक्शन पे भी काम करना रहता है, या बिकॉज आई नो कि इसमें देखिए एक होता है नॉर्मल, एक होता है आपको इसमें बेस्ट देना है, इससे भी और बढ़कर हो ट्रू सकता है। तो वो जो आप उसमें और रहने लग जाते हो, जब आप किसी चीज में अंदर तक रहने लग जाते हो ना, तो बाहर आना भी होता है, बहुत आपको फिर से डूबना होता है, तो आप एक लहर बन जाते हो। ट्रू तो और अपने आप को वो वाटर बनाने के लिए, वो वेव बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज आपको अपनी पर्सनल लाइफ एवरीथिंग यू नो उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये हो जाता है। जी तो बट मैं कर पा रही हूँ, सो आई एम सो थैंकफुल। बस यही चाहती हूँ कि बहुत हम सब अपनी प्रायोरिटी इसी शो को, इस यू नो इस वक्त को दे जी रहे हैं। बस आप भी अपनी प्रायोरिटी में हमें रखें और 8:30 कोर्स मंगल लक्ष्मी जरूर देखते रहे। अविनाश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक्शन करना आपके लिए इजी है या चैलेंजिंग है? ईज़ी तो लाइफ में कुछ नहीं मिलता है या आपको और एक्शन बिल्कुल भी ईज़ी नहीं होता है, भले ही आप कितने फिट क्यों ना हो। एक छोटी-सी इंजरी बहुत महँगी पड़ ऑफ सकती है। कोर्स हाँ, और वो आपको पता नहीं है वो कब आएगी। सो आप अपने प्रिकॉशंस लें, आप अच्छा खाना खाएँ, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं और अच्छे तरीके से जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं आपको या एक्शन करने से पहले वो फॉलो करें। या उसके बाद अगर आप इंजर्ड हो जाते हैं तो वो तो जो होना है सो होना है, बट अपने प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। या ये जो आप लोग ने बड़ा चैलेंज लिया है, स्टोरी में इतना बड़ा चेंज जो लाया है, आपको लगता है कि ये टीआरपी में अलग हिट करेगा या टीआरपी में फिर से टॉप पे आ सकता है मंगल बिल्कुल लक्ष्मी? 100%। जैसा कि आपने बोला कि ये टॉप चार्ट्स में जा सकता है, ये 700 एपिसोड कर चुका है। आई विल ऑफ नॉट बी कोर्स सरप्राइज्ड अगर मंगल लक्ष्मी और 700 कर ले तो। या दीपिका, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मानती हूँ कि हर दिन हम लोग, हमारे हाथ में सिर्फ हमारी एनर्जी, हमारी नियत है, इंटेंशन है, एंड दैट इज वेरी प्योर एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और नॉट ओनली माइन, एवरीवन या इन मंगल लक्ष्मी, एवरीवन हु इज वर्किंग, द एक्टर्स, द क्रू। सो मतलब हम लोग 38 टेम्परेचर में भी हंस रहे होते हैं। 40-45 डिग्री टेम्परेचर में हम आउटडोर में काम करते हुए किसी के चेहरे पे शिकन नहीं होती है। तो दैट इज प्योर इंटेंशन, यू नो, जो सबकी है। तो वो हमारे हाथ में है। बाकी टीआरपी, रेटिंग्स, दे दीज आर ऑल यू नो, ये फॉर्चून की बात है, और ऑडियंस के हाथ में बात है। दिस इज नॉट इन आवर हैंड्स ट्रू एक्चुअली, ट्रू बट टू गिव आवर बेस्ट इज इन आवर हैंड, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। इतनी मेहनत करो, फल की चिंता ना करो। हाँ, वही वाली बात। और टीआरपी के बारे में एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि हमेशा से अविनाश जी हो, मैं हूँ, हम ब्लेस्ड रहे हैं। हमें सोचना ही नहीं पड़ा, ऊपर वाले ने और आपने हमेशा टॉप पे रखा है, हमेशा। मतलब कभी मांगना ही नहीं पड़ा, ये सोच आई नहीं। सो वो फ्लो के जैसे मिला है और अभी तक मिल ही रहा है। जी सो वो उम्मीद है मिल रहा है और मिलता ही रहेगा। वो वेल्थ तो रहेगी रहेगी। उसकी जी चिंता करना हमने बहुत हाँ, पहले ही छोड़ कॉलेज दी। छोड़ दिया, बिना चिंता के शायद इसलिए मिल जाती है। पहले थैंक पहले यू। होती थी। तो आपके साथ साथ मतलब टीआरपी भी साथ में आ जाता आप दोनों के साथ?
बिल्कुल क्यों नहीं आनी चाहिए। आप अपना शत प्रतिशत जैसे कि मैंने आपको कहा, आप हाँ। अपनी मेहनत करिए, बाकी सब जी। रब And ना it's in करे। the thought, whenever we perform the scene, we feel successful. We Of course. know that we gave our best and this scene gonna rock. Yeah. Whosoever will sit and watch it and they will मतलब वो entertain होकर ही जाएंगे. उनको emotion एक scene के अंदर उनको astonishment मिलेगा. हर जो नवरस होता है वो तो मिलेगा, ऊपर से भी और layers मिलेंगी. So that's what we are sure. We feel contented after doing a show, Yes. after doing a scene, every Yes. scene. Thank you. Thank Thank you. you.